वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 अक्टूबर 2022। वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। जब बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं, लौकिक में रहते हैं, उनको सेवा करने का मन तो रहता है, लेकिन कर्म बंधन ऐसे हो जाता है कि घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, त्योहार मनाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, ऐसे अलग अलग पार्ट रहता है। उनको तो सेवा करने का इच्छा तो है, लेकिन ये जो कर्म बंधन है वो सेवा करने के लिए नहीं देता है। दिन ब दिन कर्म बंधन होने के कारण चिंता ज्यादा होता ही जाता है। तो ऐसी आत्माएं कैसे सेवा करें? तो बाबा कहते हैं, कर्म बंधनों को सेवा के बंधन से समाप्त करो। माना बाबा ने आपको जहां भी भेजा है, समझो आपके नियर बाय रिश्तेदार हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं, उनको देखभाल करना पड़ेगा, भोजन बना के देना पड़ेगा, कभी कभी अपने परिवार वालों का शादी रहता है, उस समय उस प्रोग्राम के लिए जाते हुए भी ऐसे समझो बाबा ने मुझे सेवा के लिए भेजा है। भले तन कहाँ भी हो, लेकिन मन विश्व सेवा के लिए आप दे सकते हो ना। हॉस्पिटल में गए हो, आपका पेशेंट आईसीयू में है, आप बाहर बैठे, आपको कुछ काम नहीं है, उस समय मन भगवान के हाथ में दे दो। शादी में गए हो, इतना साउंड आ रहा है, बात करने को नहीं होता है, पीछे बैठो, अब मन बाबा के हाथ में दे दो। ऐसे करने से एक विश्व सेवा भी होगा और वो सेवा के कारण आपका जो कर्म बंधन है वो भी क्लियर हो जाएगा। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, विश्व सेवा। विश्व का सेवा आप तन द्वारा नहीं कर सकते हैं, धन द्वारा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मन द्वारा ही कर सकते हैं ना। तो लौकिक में शारीरिक रूप में आप कहाँ भी हो, लेकिन आपका मन कहाँ है, क्या कर रहा है, किसको पता चलता है? अपने मन सेवार्थ वो साधन भगवान के हाथ में दे सकते हो ना। तो सेवा का फल भी निराकार रूप में आपके साथ जमा होगा और स्लोली जो भी कर्म बंधन है वो भी सेटलमेंट होता ही रहेगा। इसलिए बाबा से ये मत कहिएगा कि मैं बंधन में हूं, मुझे सेवा करने को नहीं होता है। सिर्फ सेवा केंद्र पर रहने वाले ही सेवा कर सकते हैं। भाई जी आपको तो शादी नहीं हुआ है इसलिए आप सेवा कर सकते हो, हमारे तो शादी हो गया है, बच्चे, हम कैसे करें? उसे भी क्वेश्चनों का आंसर बाबा ने दिया है। सिर्फ साधन बाबा के हाथ में दो विश्व सेवा के लिए। इससे सदा ये सोचो, हम क्या सोचते हैं, लौकिक का बंधन है, जॉब का बंधन है और हेल्थ का प्रॉब्लम है, उस बंधन को ही सेवा के रूप में परिवर्तन करो। जहां भी जाते हो आप ऐसे सोचो, मुझे सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। और मैं भी जहां जाता हूँ सेवा करने के लिए, निरंतर सेवा होने के कारण कभी कभी थकावट का महसूस होता है, रात नींद नहीं आता है,
बुखार आता है, हाथ पांव में दर्द रहता है, अलग अलग रीजन। लेकिन जब वो सेवा का मनोभाव आता है, बाबा का शक्ति ऐसे फ्लो होता है, नींद भी भाग जाता है ओनली उस सेवा के टाइम पर। क्यों? हम अपने मन सेवा के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्शन कर दिया। उसके कारण उतना समय जो मुझे कर्म बंधन के रूप में था, बीमारी के रूप में था, सुस्ती के रूप में था, वो बहुत अच्छा रूप में वो क्या होता है, पास हो जाता है। तो ऐसे मुझे कर्म का बंधन है, परिवार का बंधन है, ऐसे मत करना। सदा मुझे सेवा करना है, ये सदा अपने मन को डायरेक्शन देना और मन को सेवा में व्यतीत करना। तो क्या होगा, कर्म बंधन भी समाप्त हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है, यह भी सेवा है। कर्म बंधन होते हुए भी अपने मन को उस जगह में परमात्मा के हाथ में दे सकते हो, इससे वो बंधन कट जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं, याद रखो, सपोज समझ लो आपको कर्म बंधन नहीं है, आपको सेवा करने के लिए फुल परमिशन है, ओके ग्रांटेड। और सेवा केंद्र पर जाते हो, सेवा करते हो, स्थूल सेवा में इतना बिजी हो जाते हो। कभी कभी सेवा केंद्र पर हम देखते हैं, योग करने को भी टाइम नहीं, मुरली सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, मुरली ज्ञान सुनाने के लिए भी टाइम, इतना सुस्ती हो जाता है शरीर से, योग करने के लिए बैठते ही नींद आने लगता है। इसके बदले में समझो कर्म बंधन आप कहते हो, परिवार में हो, लेकिन एक जगह पर आराम से बैठ सकते हो। याद रखना, सेवा माना कर्मेंद्रियों को भगवान के हाथ में देना। सेवा दिखाई देना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तन का सेवा दिखाई देगा, वाचा सेवा दिखाई देगा, धन का सेवा दिखाई देगा, लेकिन मन दिखाई नहीं देता है। और सेवा भी इतना श्रेष्ठ है, विश्व सेवा आप कर सकते हो। इसका मतलब बंधन में रहने वाले आत्माएं भी सेवा का मनोभाव हो, सेवा करने का इच्छा हो, मुझे बार 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 सेवा करना है, वो इंटेंशन हो, तो कहाँ भी रहते हुए भी सेवा कर सकते हैं। ये आज बाबा कहा है, सेवा के बंधनों में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जहां जाकर आप सेवा करते हो ना, वहां आप गए हो या बाबा ने भेजा है, नामा के अनुसार वहां गए हो, इसका मतलब वहां आपका हिसाब किताब है। सपोज उस समय उस जगह पर आपने ईश्वरीय सेवा की, अकाउंट सेटलमेंट होगा। आपने मन बाबा के साथ सेवा के लिए नहीं रखा, तो और भी हिसाब किताब होगा और तन और मन भारीपन का एहसास होगा। इसलिए हमारे प्यारे प्यारे माताएं कहते हैं, भाई जी हम छुट्टी के दिन पर माँ के घर में गए थे ना, वहाँ सेंटर नहीं था, मुरली नहीं मिला, इसलिए योग करने को नहीं हुआ, ज्ञान नहीं मिला, इसलिए ये क्या हो गया, स्थिति डाउन हो गया। लेकिन आज आप ऐसे नहीं कह सकते हो, मोबाइल में तो मुरली है, पढ़ सकते हो, चुपचाप एक जगह पर बैठो, आप क्या कर रहे हो किसी को पता नहीं चलता है ना। लेकिन याद रखना, आपका योग साधन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सेंटर में जाएंगे तभी योग होगा, गाना लगाएंगे तभी योग होगा, कमेंट्री लगाएंगे तभी योग होगा, आगे कोई रहेगा उनसे दृष्टि लेंगे तभी योग होगा। ऐसे आप डिपेंड हो जाएंगे, क्या अंतिम समय में आपको सेंटर मिलेगा क्या? कोरोना के टाइम पे तो आपने देख लिया ना हालत क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है। अंतिम समय में इंटरनेट भी नहीं मिलेगा, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। आप और बाप बीच में कुछ भी साधन को आप
मीडिएट के रूप में योग के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए कर्म बंधन को रीजन देकर मेरे से सेवा नहीं होता है ये बाबा को आप कह नहीं सकते हो। सेवा का फल भी मिलेगा, कर्म बंधन भी कट जाएगा। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। सेवा भाव हो तो जहां भी आपको इनविटेशन मिला है समझो वहां आपके द्वारा बाबा सेवा करना चाहता है। साथ में उस आत्मा के साथ, उन वायुमंडल के साथ, उस सिचुएशन में आपका कुछ पुराना हिसाब किताब है, इसलिए वो जगह पर बाबा लेकर गए हैं। कभी कभी बहुत भाई बहनों का अनुभव भी है। भाई जी क्या होता है ना, कभी कभी हम अमृत वेले बैठते हैं, सेंटर पर बैठते हैं, भट्टी में बैठते हैं तो योग नहीं होता है। लेकिन ट्रेन पर बैठते ही इतना साउंड रहता है, कोई शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं इतना साउंड होता है, लेकिन मन इतना शांत हो जाता है, राजयोग इतना इजी हो जाता है। क्यों? उस समय आपका मन बाबा ले लेता है, वहां आपका कुछ हिसाब किताब है, या मन द्वारा किसी को भगवान साक्षात्कार कराना चाहता है। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि आपके द्वारा उनको स्थूल रूप में कुछ दिखाई दे, ऐसा नहीं है। भगवान का जो सप्त गुण है वो अनुभव भी उन आत्माओं को हो सकता है। तो आपका मन जितना शांत है, इससे पता चलेगा आपको कि बाबा अभी सेवा ले रहा है। अभी सेवा आपको अच्छा लगता है, सेवा से प्यार है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? जो स्थिति है, शांति का वाइब्रेशन है, उससे तुरंत आप कनेक्ट हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, उसको कंटिन्यूएशन दे देंगे, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना आपको, आपके लिए भी अच्छा लगता है, और उसका प्रभाव सराउंडिंग वायुमंडल में रहता है, उनको भी अच्छा लगता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। याद रखना, कर्म बंधन सिर्फ लौकिक में भी नहीं रहता है, अलौकिक में भी रहता है, और अलौकिक में कर्म बंधन और भी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से हम अलौकिक परिवार वालों के साथ ज्यादा समय रहते हैं, इसीलिए अलौकिक सेवा केंद्र पर सेवा के लिए हम जाते हैं, तब हमारा हिसाब किताब ज्यादा रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा आता है। तो उस समय उसको कैसे क्लियर करें? उस समय आप सेवाधारी हो ऐसे समझकर मनसा सेवा करते चलो, विश्व सेवा करते चलो। भले जहां भी जाते हो आपको वाचा सेवा नहीं मिलता है, ब्रह्मा भोजन बनाने को नहीं मिलता है, लेकिन मनसा सेवा तो कर सकते हो ना। एक कोई आपको बंधन में तो लेकर नहीं आएगा। तो ऐसी आत्माओं को बाबा जहां भी भेजेगा, उनको कर्म बंधन का एहसास नहीं होगा, दुख की लहर नहीं आएगी। क्यों आएगी बताइए? सदा वो बाबा के साथ में है, उनके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं जा रहा है, तो दुख का लहर क्यों आता है? जब आपने स्वेटर पहना है, जितना भी ठंडी के एरिया में जाएंगे, ठंडा जो भी है, कोल्ड जो भी है, स्वेटर तो लगेगा, आपको थोड़े ही लगेगा। लेकिन वो जो प्रोटेक्शन को उतार देते हो, तब उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही सदा विश्व कल्याण की स्थिति में आप रहे हैं, बाबा के अंदर में रहे हैं, आपका प्रभाव उन तक जाएगा, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। अभी देख, फॉर एग्जाम्पल, एक जो आइस है, आइस क्या है? ओरिजिनली पानी ही है ना। जब वो आइस बनता है, कोई चीज में डालो, छाछ में डालो या जूस में डालो, अपना जो गुण है कोल्ड, वो जूस में या पानी में या जो भी चीज में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन जब आइस फॉर्मेट में जो रहता है, वो उस चीजों से मिलता नहीं है, सेपरेट रहता है। थोड़ा समय के बाद आप बाहर उठाएंगे तो आइस ऐसा ही रहेगा, बाहर थोड़ा सा कुछ छाछ दूध थोड़ा लगा हुआ रहेगा। तो बाहर का जो चीज है ना, उसका प्रभाव उस पानी में नहीं लगता है, लेकिन आइस का जो गुण है ठंडा, अंदर का जो आइटम भी ठंडा होगा,
बर्तन भी ठंडा होगा, उस बर्तन को जो भी टच करते हैं उसको भी ठंडा का एहसास होगा। ऐसी सदा ईश्वरीय सेवा में योग में रहेंगे, आपका प्रभाव उन तक जाएगा और आप आइस के तरफ प्रोटेक्टेड माना स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, आपका जो गुण है वो गुण उन तक जाकर उनको शांति का एहसास होगा। इसका मतलब जहां भी आप जाते हो सेवा का इच्छा है, वहां आप बाबा के साथ कनेक्ट होकर सेवा कर सकते हो, बाबा के आगे रीजन नहीं बता सकते हो। कभी कभी लौकिक बंधन भी सेवा के लिए बहुत अच्छा विधि रहता है। मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है अनुभव में, जब कोई आत्मा चाहे स्त्री हो पुरुष हो बंधन में रहते हैं ना, बाबा को प्यार से याद करते हैं, क्योंकि बाबा इतना इजीली नहीं मिलता है ना। जब बंधन कट जाता है, कुछ बंधन नहीं है, मैंने देखा है जब पति का बंधन है कितना प्यार से योग में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, घर में परमिशन मिल गया नेग्लिजेंस हो जाता है, अलबेलेपन में आ जाते हैं। जो पहले जितना सीरियसली साधना और पुरुषार्थ करते हैं वो नहीं करते हैं। क्यों? अभी बंधन नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है बाबा इनको जो बंधन है वही अच्छा है। जो भी चीज मुश्किल से मिलता है ना उसका वैल्यू रहता है, जो आसानी से मिलता है उसका वैल्यू नहीं रहता है ना। ऐसे ही योगेश भाई सदा मिलते हैं तो वैल्यू नहीं रहता है, कभी कभी मिलते हैं ना तब वैल्यू रहता है। ऐसे ही बाबा सेवा का चांस कभी कभी बंधन वाले बहुत अच्छे करते हैं। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। बंधन माना क्या है? जहां भी जाते हो वहां आपको दुख का एहसास होता है, इसका मतलब आप लेवता हो, ये कर्म बंधन है। जहां भी आप जाते हो आत्मा के पीछे परमात्मा को रखते हो, परमात्मा की शक्ति दुनिया की तरफ देते हो, खुशी होगा, वो आत्मा भी खुशी होगी, आप भी खुशी का ओरा के अंदर रहेंगे, तो सेवा भी होगा, बंधन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट हुआ है ना, हो रहा है ना। इसीलिए सदा जहां भी जाते हो जो निराकार एनर्जी है मन से एक्सेप्ट मत करना, सदा भगवान की शक्ति देते जाना। कोई गुस्सा करता है आपके प्रति, कुछ भी कहता है, लेकिन मन से एक्सेप्ट करना या न करना वो आपके हाथ में है। स्थूल रूप में वो कुछ भी करे, कितना सुंदर बात है। मैं देखता हूँ जिंदगी में हर रोज नॉर्मली, ज्यादातर मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, घर में किसी ना किसी सब्जेक्ट में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है, लेकिन माइंड का स्टेटस ऐसा है तुरंत वो लोग दोनों सेट हो जाते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। क्यों? ये तो चलता ही रहता है ना, संसार में है, रेगुलर है, थोड़ा समय इसके बाद सेट, एक दूसरे को माफ कर दिए। लेकिन कोई दूसरे धर्म वाले हैं, दूसरे देश वाले हैं, और कोई घर वाले हैं, 1 महीने के पहले 6 महीने के पहले जो कुछ कहा वो इतना याद रखते हैं। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में ये भी देखा है, अपने ब्लड रिलेशन लौकिक वालों ने कुछ कहा, उसका असर आपके ऊपर ज्यादा नहीं होता है। वो हमारा पिता है ना, माँ है ना, पति है ना, रेगुलर कहते रहेंगे, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, चलता है। अलौकिक परिवार वालों ने कुछ कहा, हाँ योगेश भाई ने तो ऐसे कह दिया, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था, तुमको क्या अधिकार है कहने के लिए? इसका मतलब आप आत्मा को नहीं देख रहे हो। पति भी एक आत्मा है ना, निमित्त आत्मा भी एक आत्मा है ना, आत्मा के रूप में नहीं देख रहे हो। आप क्या कह रहे हो? मेरा परिवार वालों के साथ जो भी झगड़ा होता है उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज होने के लिए रेडी हूं, इनसे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हो कि वो बाहर वाले हैं,
तो कौन अपना परिवार वाले हैं, कौन बाहर वाले हैं, किसने बनाया? आपने ही बनाया ना ये फॉर्मेट। इसीलिए जिन्होंने भी कुछ कहा हुआ हो, आपका ही हिसाब किताब है आत्मा के रूप में। देखो, जितना होता है उसको एक्सेप्ट मत करना, तुरंत उसको सेटल करना, उस बात को, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को लंबा चौड़ा करके ज्यादा खींचना नहीं, मन में रखना नहीं। जितना जल्दी होता है राजयोग द्वारा मन को क्लीन करना। इसलिए बार 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 आपको कहा जाता है जितना होता है योग कीजिए। क्यों? मन द्वारा जो लगा हुआ ये जो मट्टी है ना, राजयोग द्वारा क्लीन होता ही जाता है, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में नहीं होता है। इतना तन क्लीन रहेगा उतना खुशी होगा ना, वैसे ही मन भी क्लीन रहेगा उतना आत्मा भी खुशी होगी। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है विश्व सेवार्थ है। उनको स्टेज का जरूरत नहीं है, खुद स्टेज बन जाता है। विश्व सेवा कोई भी कर सकता है, कहाँ भी रहते हुए भी कर सकता है। देखो रिसेंट मुरली में बाबा एक ही बात कह रहे, विश्व सेवा विश्व सेवा विश्व, सभी को दे दो। पार्टीशन मत करना, डिवीजन मत करना, सेंटर स्टेट ऐसे मत करना। आपको बाबा ने कहा भी रखा है, लौकिक में अलौकिक में कहा भी रखा है, अपने मन को सदा विश्व सेवा के लिए भगवान को अर्पण करना। कभी कभी माया भी रॉयल रूप में आता है। अपने परिवार वालों का तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए योग किया, रिजल्ट अच्छा आया। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए योग किया, रिजल्ट अच्छा आया। किसी को जॉब चाहिए, योग किया, रिजल्ट अच्छा आया। हाँ बाबा मेरा बात सुन रहा है, ओके अच्छा है। लेकिन इसमें ही आप अटक रहेंगे, विश्व सेवा के लिए समय नहीं देंगे। तो क्या होता है, विश्व के साथ आपका हिसाब किताब है ना, थोड़ा समय के बाद वो हिसाब किताब आपके सामने आएगा। उस समय आपके पास कमाई नहीं रहेगा। इसलिए बाबा बार बार कहता है आप विश्व के साथ कनेक्ट होने के कारण सदा विश्व सेवा करो। स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर जा नहीं सकती। दैवी स्वरूप माना देना, किसी से भी लेना नहीं, न चीजों के रूप में, न बातों के रूप में, न वर्णन के रूप में, न पूजन के रूप में, न गुस्से के रूप में, न माया के रूप में। कुछ भी मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मेरा पति इतना धनवान है, सदा मुझे देना ही है। याद रखो, जितना आप देते ही जाते हो तो वही वायुमंडल आप में रहेगा, उसके अंदर आप सेफ रहेंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दैवी स्वरूप माना देवता बनने के लिए, याद रखो भगवान में जो सप्त गुण है वही देना चाहिए। देवता बनना है तो देने का सोचो, किसी से भी लेने के लिए मत सोचना। सपोज सपोज आपने दैवी स्वरूप धारण किया, सभी को शांति सुख आनंद प्यार दे रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ मिला, लेकिन उस साधन को आप स्वीकार नहीं करना है, बाबा के आगे समर्पण करना चाहिए। क्यों? उन्होंने जो भी आपको रिटर्न में दिया, आपके चीज के लिए नहीं दिया है, भगवान के चीज के लिए दिया है। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो, जो आया है उसको लेकर जाके भगवान के हाथ में देना, समर्पण करना, वो आपका काम है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। देने के लिए भी साधन, देने के बाद जो भी फल आता है, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, लेकर जाके बाबा के आगे क्या करना? अर्पण करना। लौकिक में भी ब्राह्मण क्या करते हैं? भक्तों ने जो दिया पहले मूर्ति के आगे लेकर जाके भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसके बाद भोजन के रूप में यूज करते हैं ना। इसलिए जो भी चीज आता है, बाबा ये आया है, इन्होंने मुझे गाली दी है, मुझे नहीं, सेवा आपने की है, आपने गाली दी है। इन्होंने गायन किया है, आपके लिए किया है, क्योंकि सेवा आपने की है। तो हर बात क्या करो? बाबा को ट्रांसफर करो, तो व्यर्थ आ नहीं सकता। देखो, सब कुछ जिंदगी हमने भगवान को दे दिया है, उसमें व्यर्थ आ सकता है क्या? इस दुनिया में भगवान से भी समर्थ शक्ति और व्यक्ति और कोई हो सकता है?
भगवान से जिंदगी लीड कर रहे हो तो वहां व्यर्थ आने का चांस ही नहीं। तो जितना देते ही जाते हो, वो ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कितना अच्छा भाव से मैंने सेवा की थी, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, ये सभी मन में आता है। ये सभी हम सेवा के क्षेत्र में पहले सभी फील करते थे, किसी ने कुछ कर, वो क्या है, टेस्टिंग, माया का टेस्टिंग है। साथ में वहां का जो निमित्त भाई बहने जो रहते हैं ना, उनके साथ हमारा भी हिसाब किताब है। पहले ना बहुत कुछ फील होता था, क्यों होता था, इतना प्यार से सेवा कर रहे हैं, नींद को त्याग करके सेवा कर रहे हैं, इतना दूर से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बात कही ना, तो अभी उसका फीलिंग नहीं होता है। क्यों? बाबा का ज्ञान है ना, परिपक्वता है ना, अनुभव है ना, उसको स्वीकार नहीं करना है। जो भी है बाबा को दे दो। याद रखना, इस दुनिया में जो बहुत अच्छा सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, वो भगवान। और 5000 साल की ड्रामा में ज्यादा गाली गाता है, निंदन किसको होता है, भगवान को ही होता है। लेकिन जिस किसी का भी गुस्सा, निंदा, स्तुति भगवान स्वीकार नहीं करेगा। उनका जो भी ड्यूटी है वो करता ही रहेगा। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसमें वो इंटरफियर नहीं होगा। आपको भी बाप समान बनना है तो सदा देने के लिए निमित्त बनो। उसके रिजल्ट्स में आगे वाले क्या कहते हैं उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ कहा तुरंत वो जाके बाबा के आगे रखो। उसमें आपका कुछ गलती है तो बाबा मुरली द्वारा, शक्ति द्वारा, संकल्प द्वारा आपको ठीक करेगा। लेकिन स्तुति, निंदा जो भी है आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। कर्म के समय में भी बाबा, फल आने के समय में भी बाबा। ऐसे दैवी स्वरूप को स्मृति में रखो। ठीक है, अच्छा, अब शांति।